लड़की अपने माता पिता द्वारा जबरन करवाई जा रही शादी से बच नहीं पाई। घबराहट में वह सड़क किनारे खड़ी काली मायबाख में कूद गई और अंदर बैठे अध्यक्ष से मदद मांगी। तभी उसका पिता लोगों के साथ आकर कार को घेर लेता है और डर के मारे वह अध्यक्ष की बाहों में छिप जाती है। उसकी हालत देखकर अध्यक्ष को दया आ जाती है और वह उसकी मदद करता है। कुछ ही देर में पिता द्वारा दी गई दवा का असर होने लगता है और लड़की की हालत बिगड़ जाती है। उसे तड़पते देखकर अध्यक्ष मजबूरी में उसकी मदद करता है, लेकिन उस रात के बाद दोनों अलग हो जाते हैं और फिर कभी नहीं मिलते। समय बीतता है और वही लड़की अब एक सिंगल माँ बनकर अपने बेटे शियाओ बाओ के साथ शहर में मुश्किल से गुजारा कर रही होती है। वे सस्ते खाने पर जीवन काट रहे होते हैं। शियाओ बाओ बहुत समझदार है और खाली समय में कचरा बीनकर पैसे जोड़ता है ताकि अपने पिता को ढूंढ सके। हर बार जब वह अपने पिता के बारे में उम्मीद जताता है, उसकी माँ अंदर से अपराध बोध महसूस करती है क्योंकि उसे खुद नहीं पता कि उसका पिता कौन है। एक दिन लड़की का पिता अचानक आकर उसकी जमा की हुई कमाई छीनने की कोशिश करता है। शियाओ बाओ बोतलें बेचकर लौटता है और अपनी माँ के साथ यह सब होते हुए देखता है, यहाँ तक कि उसकी अपनी मेहनत की कमाई भी छीन ली जाती है। उसी समय वहां से गुजर रहा अध्यक्ष यह सब देखता है और माँ बेटे की हालत देखकर गुस्से में आ जाता है। शियाओ बाओ अपनी माँ से पूछता है कि क्या वह सच में बिना पिता का बच्चा है जैसा लोग कहते हैं। माँ उसे गले लगाकर दिलासा देती है कि उसके पिता एक दिन जरूर आएंगे। अध्यक्ष उनके पास आता है। महिला को उसका चेहरा कुछ जाना पहचाना लगता है, लेकिन अतीत की वह रात इतनी धुंधली थी कि दोनों एक दूसरे को पहचान नहीं पाते। अध्यक्ष उनसे एक नाटक करने का प्रस्ताव रखता है और बदले में बड़ी रकम देने की बात करता है। पैसों की जरूरत के कारण माँ बेटा मान जाते हैं और उसके साथ घर चले जाते हैं। घर पर दादा बच्चे को देखकर खुश होते हैं, लेकिन बाकी परिवार के लोग शक करने लगते हैं कि अचानक इतना बड़ा बेटा कहाँ से आ गया। लड़का समझदारी से स्थिति संभालता है और खुद को परिवार का हिस्सा बताता है। दूसरी तरफ परिवार की एक महिला को शक होता है और वह चुपके से बच्चे का बाल लेकर डीएनए टेस्ट करवाने भेज देती है ताकि सच्चाई सामने लाई जा सके। दावत के दिन माहौल सामान्य दिखता है और माँ बेटा अध्यक्ष के साथ एक परिवार की तरह व्यवहार करते हैं। लड़का दादा को अपनी बनाई पेंटिंग देता है और सबको प्रभावित करता है। धीरे धीरे कुछ लोग उससे खुश हो जाते हैं, लेकिन कुछ अब